भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और श्री हरि आगे भी देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व के प्रसंग में गुरुदेव की जो कभी देवादिदेव महादेव से ज्ञान गंगा का प्रसंग चला हुआ था, दैव के रूप पर गुरुदेव ने भोलेनाथ से चर्चा की थी। उसके अंतर्गत भगवान शंकर समझाते आए हैं और कह रहे हैं कि मुनीश्वर अपनी चैत्यता करके ही ये प्राणी दुखों को भोगता भोगता भटकता रहता है, वरना इसके अपने स्वरूप में वो चिंतन ही नहीं। स्वरूप तो इनका अचिंत्य है और मिथ्या चिंतन को अपनाने से ही ये अनंत दुखों का पात्र बनता आ रहा है। और जब तक चिंतन है तब तक भटकना भी बनी रहती है। देखो, आपके जागृत रूप में स्वप्ने वाला चिंतन नहीं होता। चिंतन को अपनाने पर स्वप्ने वाला अपना आप सत्य मानते हैं। परिवार, देना लेना, भला बुरा, जन्म मरण इत्यादि, और उनमें कितने दुखों का भोग उतार चढ़ा, जब तक चिंतन तब तक उपभोग। इसी तरह असली जो हमारा अपना आप है, जिसको आत्मा शब्द करके संत जन और सदग्रंथ वर्णन करते हैं, उसमें चिंतन कुछ नहीं, वो अचिंत्य देव है। इस चिंतन को अपनाने से हम मैं भी देखते हैं, मेरा भी देखते हैं, जन्म भी देखते हैं, मरण भी देखते हैं, और कर्मों का फिर फल भोगने के लिए जन्म भुगतान पर मरण। 84 का पहिया चलता ही प्राय रहता है। इस चिंतन को ही माया कहा गया है। आत्मा तो अचिंत्य देव है। आत्मा में चिंतन ऐसे नहीं जैसे आकाश में नील तार अंचक मात्र नहीं। जिस तरह आपके जागृत रूप में स्वप्ने वाला चिंतन कुछ भी नहीं। चिंतन छूट जाता है तो वहाँ के सब मेरे तेरे भला बुरा भी छूट जाता है। नहीं, भला टड़ी पर्दे पर फिल्म भी नहीं, फिल्म की छाया में मूर्तियाँ भी नहीं। फिल्म पर्दा तो फिल्म और फिल्म के माया से सदा असंग है। फिल्म को हटा दें तो वहाँ कुछ भी नहीं, न रावण न राम जी, न लड़ना न मरना। भगवान शंकर समझाते आते हैं कि हे राम, हे मुनीश्वर, अपने स्वरूप के प्रमाद करके ये जीव कला बड़ी दुर्भाग्यता को, यानी जन्म मरण के दुखों को भुगतान करती भटकती रहती है। जन्म और मरण के अंतर्गत ही तो सब बलाएं हैं। जहाँ जन्म नहीं तो जन्म में देखने वाले दुख कहाँ। जहाँ जन्म नहीं तो वो दुख भी नहीं तो मरण भी नहीं। मन का उत्थान ही हमको अपना आप और संसार भला बुरा जन्म मरण भुगतान कराता आया है और करा रहा है। और अपने आप में मन का उत्थान वास्तव में नहीं। जैसे अपने जागृत रूप में स्वप्ने वाले मन का उत्थान लेश मात्र भी नहीं होता। जब वो नहीं तो वहाँ का जो भुगतान था कहाँ से आएगा।
इसी तरह ये जो मन का उत्थान, जिसमें हम अपने को देख रहे हैं, फलाने हैं, फलानी है, ऐसा है, तैसा है, जन्म है और हानि है, ये लाभ है, ये मरण है, हम बंधे हैं, हमारा मोक्ष होए, ये सब फुरने के मनन के अंदर है। मनन को ही माया कहा गया है और सारा संसार मनन के महल में नाचता है। सारो जग जखे तो मनन जे महलात में। इस मनन रूपी माया से छुटकारे पाने को मोक्ष कहते हैं। जैसे सपने के फुरने से छुटकारा पाना, सपने के सारे परिवार जन्म मरण दुख सुख से मुक्ति है ना। आत्म स्वरूप में मनन नहीं। तो आत्म स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप तो सदा ज्यों का त्यों है। सपने वाले कहें तो हमारा वो जागृत रूप क्या है जिसमें तुम भास रहे हो पर हो नहीं। तुमको इस बात पर सावधानी से विश्वास करना होगा। कबीर साहब जी महाराज भी ऐसे ही बोलते हैं, मोकू काहे ढूंढे रे बंदे, मोकू काहे ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे सपने वाले, तू मेरे को ढूंढता है, मैं तो तुम्हारे बिल्कुल पास में हूँ। तुम्हारा ही अपना आप भी इतना पास नहीं जितना मैं। तू जगह जगह ढूंढता है, खाने में, पीने में, पति में, पत्नी में, धन में, मान में, झूठ में, सच में, मंदिरों में, अनंत और कर्म धर्मों में, तीर्थों में, कई तरह से ढूंढता है। पर मैं जितना तुम्हारे पास हूँ उतना तुम्हारे पास और कोई भी नहीं। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं योग अभ्यास में। कहता कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास। विश्वास करो, वो सपने वाले विश्वास करो, तो तुम जागृत हो। ये तुम अपना आप मानते हो। इस मनन को तो छोड़ो। तुम मनन को छोड़ते नहीं। दृष्टांत देते हैं संत जन। कोई एक दो मित्र जा रहे थे तो नदी में एक कंबल बहता जाता था। काला काला वो कंबल समझ के बहता जाता है, ऐसे ही निकला है कहीं से, वो कूदा कि मैं ले आता हूँ। कूद के गया, कंबल को जो पकड़ा तो कंबल ने उसको पकड़ा। नदी का वेग जोरदार था, वो कंबल से पिंड छुड़ाना चाहता है पर कंबल पिंड ने छोड़े। तो दूसरा आवाज करता है, भाई छोड़ो ना, आओ भरी मैं क्या छोड़ता हूँ पर ये मेरे को नहीं छोड़ता। दरअसल में क्या था, एक रीछ बहा जाता था। उसने समझा काला कंबल है, लोभ के मारे गया। रीछ आगे ही डूबा मरता था, बहता जाता था, निकल नहीं सकता था। उसने जो उसको पकड़ा तो रीछ ने उसको पकड़ा और वो बोले छोड़ो कंबल को। बोले कंबल मेरे को नहीं छोड़ता है। वो भी, उसको भी जान है, अपनी जान बचाना चाहता है। कंबल को जो छोड़े पर अब कंबल नहीं छोड़ता है। इसी तरह जीवत्व की जो फुरने रूप मैं रूप वासना है ना, ये हमको इसका त्याग तो करना चाहते हैं पर ये हमको उल्टा पकड़े बैठी है। जागो भाई, पर वो सपने वाले मैं को जो पकड़े बैठा है तो अब वो पिंड नहीं छोड़ते। इसी तरह ये मैं वासना जो हमारे स्वरूप में है भी नहीं। सपने वाली मैं आपके जागृत रूप में कभी निकली है?
इसी तरह ये मैं फलानी हूँ, फलाना हूँ, ये मेरा, ये तेरा, मैंने जन्म लिया है, मरूंगा, फिर पुण्य होगा, पाप होगा, ऐसे होगा, तैसा हो, ये मैं हमारे स्वरूप में नहीं, इसको हम छोड़ते नहीं, उल्टा इसमें हम जकड़े 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 ही जाते हैं। इसका त्याग करना होगा। वो सपने वाला जब तक मैं का त्याग न करे तब तक वो मोक्ष नहीं पा सकता, सपने के संसार से मुक्ति नहीं पा सकता, बंधा रहेगा अनंत चिंताओं दुखों से। इसी तरह इस मैं का जो अज्ञान से उठी है, अज्ञान से पकड़ा था न कंबल को, ज्ञान होता तो जाता, उल्टा रीछ उसको बहा बहा के ले जाता है। इसी तरह ये अपने जाड़ वास्तव स्वरूप के भुलेखे से उठी है, ये जब तक ये बनी रहेगी तब तक जन्म मरण भी बना रहेगा, और जन्म मरण के अलाए बनाए कौन भुगतान नहीं करेगा, सबको भुगतान करनी पड़ती है। ये अज्ञान से उठी है, जैसे वो कंबल की वासना भुलेखे से उठी थी, इसी तरह सपने वाली मैं वासना जागृत के भुलेखे से उठी है। ऐसे ही ये अपने आप के भुलेखे से मैं वासना उठी है। इस भुलेखे रूप में वासना को वास्तव जानकारी के ज्ञान से निवारण करना है। जब ये निवृत्त हो जाएगी, बस आपको लोर नहीं पड़ेगी मुक्ति पाने की, कुछ भी पाने की, आपको भगवान के देखने की इच्छा भी नहीं रहेगी। सच 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 है ये। जब आप जागते हैं तो आपको सपने वाले भगवान के देखने की इच्छा होती है क्या? सब कहते हैं नहीं, मिथ्या था, स्वप्न था, अपनापन ही भुलेखे से अनंतपनों में भासता था। सुई हाँ भगवान देवादिदेव महादेव ज्ञानामृत का अंग मंगलमय प्रसाद से करा रही है। इस प्रसाद के ऊपर कोई प्रसाद नहीं देने वाले कौन है? संसार जिनका बड़े आदर से स्मरण करता है, महान देव, जो देवताओं में भी महान करके माने जाते हैं, मनुष्यों की या और जीवों की तो बात ही क्या है। स्वरूप के आवरण करके ये जीव कला दुर्भाग्यता जन्म मरण दुख को प्राप्त होती है, दुर्भाग्य से। जैसे भर्ता से पति से रहते स्त्री शोकवान होती है, तैसे यह कष्ट को पाता है। ये मुनीश्वर, ये जितने भी तुमको दृश्य दिखती है, ये चैतन्य की तरह दिखती है, पर ये बेजान है। सपने का सारा संसार दिखता है, जानदार दिखता है, बातें करता है, चलना लेना बोलना, पर वो बेजान है। इस तरह सिनेमा के पर्दे पर सब बोलते हैं, चालते हैं, देखते हैं, लेते देते हैं, लड़ते फिरते हैं, पर सब बेजान है, जानदार नहीं है। इसी तरह ये सारा संसार तुमको जानदार दिखता है, चैतन्य दिखता है, पर ये सब जड़ है। जड़ जो है दृश्य, अनात्म स्वरूप, जो कि अपना आप भी नहीं, इससे प्रेम करने पर, इसको सत्य समझने से अपने वास्तव स्वरूप के भुलेखे से जिस तरह आकाश में न सारी नीलता, जब भी देखो, जहाँ से भी देखो, इधर से देखो चाहे कहीं से भी देखो, दिन को देखो, नीलता नीलता दिखती है, पर वो कुछ भी नहीं है नीलता। बहुत दूरी की वजह से वो दूरी शून्य 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 अति शून्य, बहुत दूर बहुत दूर बहुत अति, जिसका हिसाब नहीं,
हजारों योजन हजारों युग चलते चलो शून्य ही शून्य की घनता दूरी की वजह से एक की दूसरी होकर दिखती है पर है नहीं। इसी तरह जड़ जो है दृश्य अनात्म रूप, इससे प्रेम करने कर और अपने आप के भुलेखे कर अपना आप विस्मरण कर आशा रूपी फांसी से बांधा हुआ कई वासनाओं से ये बंधे जाता है, एक का दूसरा मानने से। ये वासना, ये फुरना, ये चिंतन, ये एक का दूसरा मानना इसको नीच योनियों को प्राप्त कराता है। कभी बैल, कभी गधा, कभी सर्प, कभी मच्छर, कभी सूअर, कभी पिशाच भी बनता है। जैसे राजा विपश्चित का गुरुदेव ने दृष्टांत सुनाएंगे तो जैसे आप पतीले से एक दाना ले लेते हैं तो अनुभव हो जाता है कि सिद्ध हो गया है या नहीं। इसी तरह से ब्रह्मांड में अनंत जीव हुए हैं, अनंत चौकड़ियाँ लगी हैं, अनंत उन्हें कैसे कैसे भुगतान। नारायण देव की लीला नारायण देव जाने। एक किसी का दृष्टांत देखे, जब चक्रवर्ती राजाओं जैसों की ऐसी दशा होती है तो तुम किस गिनती में हो। नीच योनि विखे प्राप्त कराता है ये फुरना, ये मनन, ये अपने स्वरूप का भुलेखा। उसमें गुरुदेव भगवान शंकर उदाहरण देते हैं, जैसे घटी यंत्र घड़ियों को बदते हैं न, टींडे कुएं पर बंधी रहती हैं, वो घूमती रहती हैं, बढ़ के आती हैं और पलट के खाली उलट के जाती हैं, फिर बढ़ के आती। जैसे घटी यंत्र टींड कबहू अध को, कबहू नीचे को और कबहू ऊपर को आती हैं। अच्छे कर्मों से कोई अच्छा चोला मिलेगा, माड़े कर्मों से कोई गंदा चोला मिलता है। और ये तो आप देखते ही हैं, पेपरों में भी आता है और आंखों देखी बातें भी हैं, आपके भी देखी हो, हमारी भी देखी हुई है। जो कल दूसरे चोले में था आज दूसरे चोले में बात करता है और पेपरों में तो आता ही आता है, कोई नई बात नहीं। बल्कि फोटो भी दिया है कि आगे इस घर का लाला था, अब दूसरे जमीन में फलाना मल बना हुआ है। सब घर की सुनाता है और बातें सब सही, बिल्कुल एक गलत नहीं। और वो भी पहचानती, गुप्त से गुप्त सुनाती। तो कपड़े बदलने हुए ना, जैसे आज तक आपके देह ने कई कपड़े बदले हैं, इसी तरह देह के अंदर जो मैं वासना है, इस मैं वासना ने कई देह बदली हैं और अभी बदलने के मार्ग में चल रहे हैं। यह अदला बदली माया का रूप है। जब तक वास्तवताई का बोध नहीं होता, अपने आत्मा का दर्शन नहीं होता, अपने आप में स्थित नहीं होता, तब तक ये अदला बदली चलती आई है, चल रही है और चलती रहेगी, चाहे युग बीत जाए। एक जन्म की तो बात ही क्या है। जैसे घटी यंत्र की टींड कबहू अधक को कबहू जाती हैं, कबहू ऊर्ध्व को जाती हैं, तैसे जीव आशा के फांसी से बंधा हुआ, मिथ्या वासना के फांसी से बंधा हुआ, कबहू पाताल कबहू आकाश को जाता है। कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी किस चोले में, कभी किस चोले में, बल्कि कहीं और चोलों में भी और लोगों में भी चला जाए तो भी अदला बदली होती रहती ही है। क्योंकि माया में अदला बदली है ही है और माया का मूल है मिथ्या चिंतन, मिथ्यामय वासना। यहाँ अध्याय समाप्त हुआ है। आगे दूसरा अध्याय 31वां अध्याय योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण और पूर्वार्ध। ईश्वरोपाख्याने मन प्राण ऐक्य प्रतिपादनम। भगवान शंकर का जो ज्ञानामृत का प्रसाद वितरण हो रहा है, उस प्रसंग के अंतर्गत भोलेनाथ मन और प्राणों को एकता के रूप में आगे वर्णन करने की कृपा कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत जो अनंत प्रकार का प्रसाद होगा वो
उनकी महती कृपा। ईश्वर उवाच, भगवान शंकर बोल रहे हैं, हे मुनीश्वर, अपने आप के भुलेखे करके इस प्रकार ये जीवात्मा भटकती रहती है। और ये मिथ्या कैसे वासना को अपना मैं मारने वाला हूँ, मैं हंता हूँ, मैं दुखी हूँ, मिथ्या रूप में ये मैं वासना। जैसे सपने में सपने वाले झूठे रूप में मैं वासना होती है, तो वहाँ कभी अपने को दुखी मानते हैं, कभी कैसा मानते हैं, कभी कैसा मानते हैं, कई कर्मों का कर्ता मानते हैं। इसी तरह इस रूप में जब तक ये मिथ्या मैं वासना है माया में पिंड में, तब तक कई कर्मों का जो जो कर्म करते हैं भले अथवा बुरे, उनका कर्ता आप अपने को देखते हैं ना, और कर्ता को भोगता बनना पड़ेगा। जो करेगा सो भरेगा, और भरने के लिए भला अथवा बुरा जो कर्म है उसके लिए चोला चाहिए ना, फिर जन्मेगा, और जो जन्मेगा उसको मरना भी होगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जन्मे का मरण और मरे का जन्म अनिवार्य है, यानी मिट नहीं सकता है। जो कुपथ्य को ग्रहण करेगा वो रोगी होगा, जो नियमों का उल्लंघन करेगा वो दंडित होगा। अनात्मा विखे अहम प्रतीति करके दुख का अनुभव करता है। उसमें भगवान शंकर कहते हैं, जिस तरह सपने में ये पुरुष आपको पर्वत से गिरता देखता है तो वहाँ कपता है ने, डरता है ने कि मैं मर जाऊंगा सपने में। पर्वत से गिरता देखता है, दुखी होता है, और अपने को कभी कभी मरा भी देखता है। इसी तरह वो है क्या, वो अपने जागृत का भुलेखा मात्र है ना। तैसे स्वरूप के प्रमाद करके, अपने आप के भुलेखे करके, अनात्मा विखे जो हमारा ये अपना आप है भी नहीं, इसमें अपने आप की वासना करके, आत्माभिमान करके, इसमें मैं पने का भाव करके दुखी आपको देखता, अपने को दुखी देखता है, जन्म देखता है, हाय हे हो गया, हाय हो रहा है, फिर हे भी होगा। जब कि इसके अपने आप में जागृत में कुछ नहीं होता है, जब कि अपने जागृत ज्योति आत्म स्वरूप में ये माया मैं मिथ्या मैं ही नहीं, तो मैं में जो दिखती है ये काया और संसार, वो फिर कहाँ से आएगा। जब तक प्राणी को अपने वास्तु स्वरूप का बोध नहीं होता है, तब तक लाख यत्न करे, स्वर्ग में जाए, नरक में जाए, संसार का बड़ा वैभवान बन जाए, बड़े बड़े भोग, बड़ा मान, शांति नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। सब कुछ होते भी जीव जलता ही रहता है। बड़े बड़े जो दिस हैं लोग, ताकों व्यापे चिंता रोग, धन भी होगा, पति भी, पत्नी भी, खाना भी, महल भी, मान सम्मान भी, राज ठाठ भी होगा, अंतरात्मा को चैन नहीं होगी। दो कांटे लगते होंगे, दो निकलते होंगे, राग के, द्वेष के, भाव के, अभाव के। सारे संसार को देखो, जब अपने वास्तु स्वरूप का बोध होता है तब ये माया नहीं रहती। हे मुनीश्वर, शुद्ध जो चैतन्य तत्व है, उसमें जो ये मन का उत्थान भ्रम से भाषा है, सोच वो चित्त कला वो फुरने कर जगत का कारण बन गई है।
आपका जो जागृत रूप है, आपके जागृत रूप में स्वप्ने का आपका अपना आप और संसार होता है। जैसे ही वो अपना जागृत रूप भूला, वो फुरना, वो वासना, वो चिंतन उठा, वही स्वप्ने के संसार का कारण है ना, जागृत तो कारण नहीं। प्रकाश का न होना अंधकार कहलाता है। प्रकाश में ठोकर नहीं लगती थी। जैसे ही अंधकार हुआ तो अंधकार में ठोकरें लगने लगी, और वो अंधकार प्रकाश में रंजक मात्र भी नहीं। अंधकार अंधकार में ही है। अंधकार में जो ठोकरें लगती हैं वो अंधकार प्रकाश में तो है नहीं। इसी तरह अपना जो आप है आत्म स्वरूप, उसका बुलेखा ये फुरना जो उठा, वो फुरना ही संसार बन गया। जैसे जागृत का भूलना और सपने वाला फुरना उठा, फुरने में संसार अपने को भी, मेरे तेरे को भी, तेरे मेरे को भी, और वहाँ रोना भी, हंसना भी, पाना गंवाना भी, ऐसे होता है या नहीं होता है? और वो फुरना जागृत में तो है नहीं। नजर के कमजोरी से सूर्य नारायण में अंधकार दिखा, नहीं तो सूर्य नारायण में तो अंधकार नहीं है। दिमाग के घूमने से, नजर के कमजोरी से ट्रेन में बैठे हैं, बाहर के वृक्ष और मकान दौड़ते दिखते हैं। बाहर के मकान और वृक्ष तो नहीं दौड़ते, दौड़ता तुम्हारा दिमाग है। ट्रेन के दौड़ने से तुम्हारे दिमाग पर वो असर आ रहा है जिससे कह दूसरा बात है। इसी तरह बुद्धि के गलत होने से हमको ये अपना जन्म भी दिखता है, संसार भी दिखता है। संसार का कारण भगवान शंकर बोलते हैं तुम्हारा मन है। जैसे सपने के संसार का कारण तुम्हारा मन है ना, या तुम्हारे जागृत रूप ने बनाया। जागृत का भूलना उसी को मन कहा जाता है, और मन ही सारे संसार का कारण है। सिनेमा के पर्दे पर जितना भी संसार दिखता है वो रोशनी का अभाव है ना। अगर वो सब फिल्म भी चलाएं और रोशनी भी होवे, देखें क्या होता है? कोई नहीं जाएगा देखने। अंधकार में ही सब दिखता है। अपने आप का अंधकार ही अपना आप है, अपना परिवार है, घर है, जन्म है, मरण है, पुण्य है, पाप है, जीव है, ईश्वर है, नरक है, स्वर्ग है, दुख है, सुख है। मूल कारण अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है, और किसी तरह दुखों की अंत नहीं आएगी, कहीं भी पहुंच जाएंगे। जब तक कुपथ्य का त्याग नहीं होगा तब तक तुमको निरोगता जो चाहते हो, स्वास्थ्य का लाभ चाहते हो, नहीं मिलेगा। कितने भी वैद्य डॉक्टर और कीमती औषधियों का सेवन करें, कुपथ्य है यहाँ बारमुक्ता। बारमुक्ता का त्याग कई अंतर्मुक्ता का अभ्यास, उसमें भी अंतर्मुखता का अभ्यास पूर्व काल और उत्तर काल का है। जैसे मकान पूर्व काल का नीचे भराया जाता है। कहीं नीचे क्यों भराएं? हमने तो ऊपर मकान में बेड ऊपर बनवाना है, नीचे बनवाना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर का तुम्हारा एक झटके से धराशायी हो जाएगा। इसी तरह पूरा सदाचार, पूरी अंतर्मुखता और परमार्थ परायणता, संयम, नियम और फिर ब्रह्म विद्या का अभ्यास,
फिर तुम्हारे को ये ऊपर हृदय में ज्ञान का प्रकाश देगा। और जब तक वास्तवताई का दृढ़ता से बोध नहीं होता है तब तक शांति भी नहीं आती है। जैसे जब तक गाढ़ निद्रा नहीं आएगी तब तक चाहे उल्ट पुल्ट लेट पेट कितने कीमती बिस्तरे और एयर कंडीशन कुछ भी हो, आपको चैन नहीं आएगी। भगवान शंकर बोल रहे हैं, हे मुनीश्वर, शुद्ध चैतन्य तत्व विखे जो चित्त भाव हुआ है सो चित्त कला पूर्ण कर जगत का कारण हुआ है। ये जो संसार भासता है ना मुनीश्वर, मन के उत्थान से भासता है। शुद्ध स्वरूप का, आत्म स्वरूप का भुलेखाई मन कहलाता है। परंतु मेरे से पूछो तो वास्तव अपने आप से जुदा भी कुछ नहीं। वास्तव में देखो तो स्वप्ने वाला, वास्तव माना प्रकाश, वास्तव से देखो तो स्वप्ने वाला संसार जागृत से जुदा भी कुछ नहीं। वास्तव में देख, हवा की वजह से ये लहरें बुदबुदें झाग चक्र नाचना कूदना बनना मिटना दिखता है। यदि वास्तव से तुम देखो तो वो लहरें झाग चक्र बुदबुदे पानी से जुदा भी कुछ नहीं। कल्पना से सोने के जेवड़ों के रूप नाम कुंडल कंगन बटन मुद्रे ऐसे तैसे भासते हैं। और यदि वास्तव में देखो कल्पना को फेंक दो तो लक्ष्मी नारायण।